इस घटना के उपरांत बाबा जी के मन में यह विचार आया कि मदन सेठ का छोटा भाई अनाप शनाप पैसा खर्च करता है। इसी पैसे की खातिर वो किसी दिन दुकान में भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। ये सब लोग जो आज मुझे ईमानदार कहते हैं, कल किसी घटना के घटने पर इनका दृष्टिकोण भी बदल सकता है। आखिर मैं एक कर्मचारी ही हूं। कल किसी कारणवश ये लोग अपने भांजे का पक्ष लेकर मुझे बदनाम कर सकते हैं। अतः ऐसी किसी भी स्थिति के आने के पूर्व ही मुझे ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार के विचार आते ही बाबा जी ने वो नौकरी छोड़ दी और पुनः साड़ियां बुनने का कार्य करने लगे। इसके पश्चात बाबा जी के बड़े साले श्री सोमाजी बुर्डे, जो कि विदर्भ बुनकर केंद्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसी सोसाइटी में बाबा जी को सुपरवाइजर की नौकरी दिलाई। बाबा जी के कार्यों के प्रति लगन, मेहनत, ईमानदारी व चतुराई और महत्ता देखकर उन्हें इसी सोसाइटी की ओर से गड्डी गोदाम नागपुर में पैरों से चलाई जाने वाली चादर बनाने की मशीन की ट्रेनिंग हेतु भेजा गया। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद बाबा जी सोसाइटी के कारखाने में काम करने लगे। ये कारखाना पिली मारवत मोहल्ले में था। बाबा जी अपने कार्यकाल के दौरान इतने कर्मठ, मेहनती और होशियार थे कि वे अपना सारा काम स्वयं ही करना पसंद करते थे। वे किसी की मदद नहीं लेते थे। पूरी की पूरी मशीन खोलकर उसके पार्ट्स अलग अलग कर मशीन को सुधार कर उसे पूर्ववत स्थिति में फिट करने में दक्ष थे। वर्ष 1933 में बाबा जी का पूरा परिवार पुराने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नए मकान में आकर रहने लगा। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि उसमें तरह तरह की बाधाएं हैं, लेकिन बाबा के बुजुर्गों ने विचार किया कि होम हवन, पूजा पाठ करने से वो सारी बाधाएं नष्ट होंगी। भूत बाधाओं के विनाश हेतु बाबा रोजाना 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, परंतु घर में परेशानियां पूरे 12 वर्षों तक बनी